चलिए तो नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे बिना रटे, है ना, दिमाग में सीधे जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन चैप्टर में बनाने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं, और कौन क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कौन ना आएगा भी बता दिया जाएगा, है ना। अभी जो 10 नंबर के देख रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर नया नया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एसन एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए क्या बताया जा रहा है। प्रश्न वाले 2K बताया जा रहा है। त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या है, अगर इस चैप्टर में से 2K में से कर लीजिएगा तो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर भी जाएगा, और भी बता दिया जाएगा कि कौन आएगा, किस पर फोकस करना है, किस पर फोकस नहीं करना। तो क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा। 10 के पहला नंबर लिखा हुआ है कि यदि cos A बराबर इतना हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot A और cos A के मान ज्ञात करें। बुक भारती भवन जी रेफर करते हैं उसके लिए सेम क्वेश्चन मिलेगा 10 के में। अगर दूसरा बुक रेफर जी करते हैं क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आगे पीछे मिलेगा। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले बोल रहा है कि आप पहला तो सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं कि जानते हैं कॉस के फॉर्मूला का क्या होता है। कॉस का फॉर्मूला जानते हैं कि बी बटा का क्या होता है, एच, यही होता है, और बी बटा एच होता है। एक से पी के मान निकाल लीजिएगा, और इसका फॉर्मूला पी बी के फॉर्म में रख दीजिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन एगो कंडीशन क्या दिया हुआ कि त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से करना। कहने का मतलब इसका यूज नहीं करना, आपको डायरेक्टली वे में फॉर्मूला का यूज करके बनाना। कहने का मतलब का कि कॉट एक ऐसा फॉर्मूला लिखिए जो ई इंक्लूड हो, कॉसेक एक ऐसा फॉर्मूला लिखिए जो ए इंक्लूड होना चाहिए, उसके बाद काम होगा। चलिए तो इसी को फॉर्मूला की सहायता से बनाते हैं, बिना इसको काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो सस्ते भाव निकल जाए उसका काम करेंगे। तो कॉट है तो कॉट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि कॉट का फॉर्मूला 2 गो होता है। क्या क्या होता है, पहले फॉर्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए तभी काम करेगा। कॉट एक लिखा हुआ, कॉट एक का फॉर्मूला एगो का जान रहे होंगे, ध्यान से देखिए कि कॉस ए बटा में का चाहिए साइन है, ये एगो फॉर्मूला जानते होंगे। अच्छा, कॉट के और रिलेटेड फॉर्मूला क्या जानते होंगे, ध्यान से देखिए। जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। एगो ये फॉर्मूला जानते हैं जो उनमें कॉट इंक्लूड रहता है। चलिए अच्छा, अब देख लेते हैं कॉसेक के काची के, देख लेते हैं कॉसेक है। कॉसेक का फॉर्मूला काची काची जानते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला वही जानते होंगे कि साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर 1 इंक्लूड जो रहता है, कह सकते हैं। अच्छा, ये कह सकते हैं कि कॉसेक ए इक्वल टू 1 बटा साइन है। ये सब फॉर्मूला जानते हैं। 1 एकरा में 2 और एकरा में 2, इसका 2 फॉर्मूला, इसका 2 फॉर्मूला। अरे बात समझ में आ रहा। तो इसको निकालने के लिए पहले का फॉर्मूला के अप्लाई करने के लिए कॉस और साइन दोनों का मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाली कॉस के मान दिया हुआ। कची का मान दिया हुआ, कॉस के। अगर हम साइन के मान निकाल लें तो इकर मान निकल जाएगा क्या। अरे बात समझ में आ रहा। चलिए दूसरा फॉर्मूला में काची दिया हुआ है, कॉसेक का 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो कॉसेक नहीं दिया हुआ, कॉट पूछ रहा है, तो एकरा तो कोई वैल्यू नहीं है जी, एकरा से कुछ काम ना हो सकता। एकरा में ध्यान से देखिए, साइन ए इंटू का चाहिए कॉसेक है बराबर 1, तो कॉसेक के मान निकालना था 1 बटा साइन। इसको में भी आपको काची की जरूरत है, साइन की जरूरत है, लेकिन दिया हुआ काची। यानी कहने का मतलब है इसको फॉर्मूला लगाइए या इसको लगाइए, यह दोनों बढ़िया से लग सकता है। अरे ये दोनों से तो कोई आते पता नहीं है जी, कुछ का वैल्यू रहेगा तो ना। यहाँ पे कॉसेक है, कॉट है, कचे है कॉसेक का, और एक नहीं, दोनों में से कुछ दे ही नहीं है, खाली कॉस लिया हुआ, कोई दे रहा था ना, मान रखा था। चलिए, और एकरा में काची है कि 1 बटा साइन। एकरा सहायता से अगर हम साइन निकाल ले एगो तो ये काम हो सकता है, और एकरा सहायता से अगर साइन निकाल ले तो कॉट के काम हो सकता है। बात समझ में आ रहा। कहने का मतलब सीधा सीधी बात ये है कि आपको जो चीज निकालना, पहले फॉर्मूला चेक कर लेना है कि काची काची होगा। देखेंगे कि सस्ते भाव कौन से निकल सकता है, तो इसको साइन के फॉर्म में ला सकते हैं आसानी से। चलिए बनाएंगे तो समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा होगा। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस ए से साइन ए। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है, ये पता है सबको क्या। तो ऐसे हम कह सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1।
अरे ए के फॉर्म में है तो ए के फॉर्म में लिखा है। अब देखिए तो ध्यान से, कॉस ए की जगह पर 4/5 लिख सकते हैं, और टोपी पहन ले तो टोपी पहना दिए, कोई तकलीफ। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस 4 के 2 बार गुना कीजिएगा, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो यही क्या हो जाएगा, इधर भेजिएगा तो काची में हो जाएगा, माइनस में। लसा ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9/, यही होगा का। चलिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, √9/, रूट में सेट आएगा तो 3 3 और बचा। साइन ए के मान कितना आ गया, 3/, साइन ए के मान कितना आ गया, 3/5। यहाँ तक में कोई तकलीफ। साइन ए के मान निकालने में कोई दिक्कत, तो साइन ए के मान निकल गया 3/5। पूछ रहा है आपको से काची क्या, पहला बात पूछ रहा है कॉट के निकालना, काची क्या, कॉट ए के। तो बोली तो कॉट ए का फॉर्मूला भी बताया, कॉस ऑफ साइन है तो कॉस को पहले ही से पता है, अभी जस्ट साइन निकाले तो बस पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। बोली तो कॉट बराबर काची हो जाएगा, कॉस ए बटा में साइन ए, ना। कॉस के मान कितना दे रखा है, 4/5, और साइन ए के मान कितना दे रखा है, 3/5, 4/5 डिवाइडेड बाई 3/, मेन बटा का मतलब कैसे होता है भाई, भागा। तो भागा काम की इस तरह से काम कीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। मेन बटा पहले से ही आ रहा, कॉस के मान पुट किए, साइन के मान पुट किए, मेन बटा जो पहले से बटा आ रहा है उसी को मेन बटा कहते हैं, इसकी जगह पर भागा कीजिएगा। हम तो डायरेक्ट कर देंगे इसको ऊपर और इसको नीचे, लेकिन आपको दिमाग में काम नहीं करेगा। चलिए तो ध्यान से देखिए, 4/5 मल्टीप्लाई 5/3 क्या हो जाएगा, 5 से 5 गुजर गया था, 4/, दिस इज है, यानी कॉट के मान 4/, कितना आ गया। अब किसी तरह से आराम से निकाल सकते हैं कि किसका मान पूछ रहा है, कॉसेक है, काची का मान पूछ रहा है, कॉसेक है। ध्यान से देखिए, कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो आप इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कि कॉट के मान निकल गया है। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इसको मान अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। 1/, कितना साइन है, और साइन के मान कितना रखा है, 3/5। अभी अभी बताया हम कि मेन बटा की जगह पर काची दीजिएगा, भागा दीजिएगा, ना तो काची हो जाएगा, गलत होगा। मेन बटा ही है, भागा 5/3 1 गुना 3/5, तो कितना हो जाएगा, 3/, दिस इज है, गुना करेंगे तो जी 3/5। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो 10वां का पहला नंबर पूरा पता चल रहा होगा कि किस तरह से बन रहा है, किस तरह से नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर मान दिया हुआ साइन ए के मान 3/5, और यहाँ साइन के मान इतना लिखा गया था, लिखे नहीं थे, लिखा गया था अपने से। चलिए तो 3/5 कर लेते हैं, और 3/5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/3, बस खाली चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे, 5/3, दिस इज आंसर। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां के दूसरा नंबर। बोल रहा है कि कॉसे के बराबर इतना हो तो कॉसे और कॉट ए के मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को किस तरह से बनाना। इसमें स्पेशली बात नहीं कर रहा है कि इसका यूज करके बनाना, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। जैसे पहला नंबर चैप्टर में पढ़े होंगे, इसके पहले नंबर चैप्टर में क्या पढ़े होंगे कि इसका दिया हुआ इसका फॉर्मूला P/B या PBH के फॉर्म में फॉर्मूला जो होता है उसको रखिए, और इसका PBH के फॉर्मूला में रख के मान निकाल लीजिए। लेकिन हम बनाएंगे इस चैप्टर में है तो इसका फॉर्मूला कहीं यूज करके बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है, लेकिन आप किसी तरह से बना सकते हैं, क्या कि स्पेशली बात नहीं किया। और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में 1 नंबर में, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान दे ले रहिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला की सहायता से बनावे के, ठीक। तो बिना फॉर्मूला के बनाइएगा, वहाँ पर PBH के फॉर्म में बनाइएगा। बोल रहा है कॉस ए के बराबर इतना दे रखा हो तो कॉस ए और कॉट ए के मान निकलना है, कॉस ए और काची के मान निकलना है, कॉट ए। तो पहले ही इतनी दोनों के फॉर्मूला देखेंगे, किसके फॉर्मेट में, कॉस ए के फॉर्म में। चलिए कॉस ए के फॉर्मूला काची हो जाता है, एगो 1/sec हो जाएगा, अरे ये होता है। अब कॉस ए का फॉर्मूला काची हम लोग जानते हैं,
कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये जानते हैं, यही ना जानते हैं जी। अच्छा, और कॉट ए का फॉर्मूला का चीज जानते हैं, एगो कॉस बटा साइन है। अब का चीज जानते हैं, कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अरे ये फॉर्मूला होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ तक हमें कोई तकलीफ, फॉर्मूला बताया गया किस तरह से होता है, क्या होता है, तो यही फॉर्मूला होगा। आपको जोन अच्छा लगे, जोन लगे कि हाँ तुरंत भर में निकल जाएगा, उसके काम कीजिएगा। देखिए तो कॉट पहले का निकल जाएगा, देखिए ना कोसेक दिया हुआ तो इसके जगह पर इसको मान रख देंगे, अब एक घटा देंगे तो डायरेक्ट कॉट के मान निकल जाएगा। बस पहले इसका काम कर लेंगे जो पहले हो जाएगा। तो काची फॉर्मूला देखिए, कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी कहाँ से पता चल रहा है ना, ध्यान से देखिए जिसको पता नहीं चल रहा। फॉर्मूला का होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यही ना। आप ध्यान से देखिए तो वर्ड प्लस में इधर भेज देंगे तो काची में हो जाएगा माइनस में। चलिए तो बोलिए तो हम बराबर तू तो तू बराबर, यही क्या होगा, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना। अब इसी की जगह पर क्या ही लिखे हैं, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। बोलिए तो 12 बटा कितना 5, इसका स्क्वायर और माइनस 12 के स्क्वायर 144 और 50 माइनस 1, इसको लसा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। 144 माइनस 25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ अरे हाँ कितना हो जाएगा 9 5, और यहाँ पर दो बचे अति 4 है, कितना 4, तो 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 119 का जी 119 बटा 25। चलिए देखिए कॉट स्क्वायर ए के मान इतना आया, कितना के मान आया कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट ए के मान हमको चाहिए, किसका मान चाहिए कॉट ए के, तो काची रूट में डाल देंगे, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो काची में हो जाएगा। और इसको तो ये हटवे नहीं करेगा, 25 हट जाएगा 5 बार में, तो काची हो गया जैसे यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालेंगे कॉस ए का मान, कैसे का निकालेंगे कॉस ए का मान, ध्यान से देखिए कॉस ए का मान आप लोग जान रहे हैं क्या होगा। इसको काम कर सकते हैं 1 बटा सेक, तो सेक के तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है ना, दिया हुआ। चलिए तो कॉस निकालना है तो कॉस के ये दो फॉर्मूला होता है, और साइनों के मान नहीं दिया हुआ, तो ये वो काम आप क्या कर सकते हैं कि इसको से फिर काची के मान निकालेंगे साइन के। अरे इसको निकालने के लिए काची के मान निकालेंगे साइन के, तो बोलिए तो आप लोग जानते हैं कि साइन के उल्टा कॉसेक क्या होता है, साइन के उल्टा काची होता है, यही क्या होता है उल्टा 1 बटा के फॉर्म में। तो ये देखिए तो 1 कितना 12 बटा 5 है, तो 5 ऊपर चल जाएगा 12 नीचे रहे ना होगा। चलिए अब निकालना है कॉस ए के मान, तो बोलिए तो कॉस ए काची हो जाता है, कॉस ए के मान कितना हो जाएगा, साइन के मान निकल गया तो साइन के फॉर्मेट में ला दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर, बोलिए 1 और कितना 5 बटा इसका स्क्वायर, हल कर दीजिए बस बात खत्म, कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ पर 25 है ना, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 119। अब 144 के 12 का डिसीजन, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो ये 10वां के दूसरा नंबर था, अब बात कर रहेंगे हम लोग तीसरा नंबर। फॉर्मूला याद रख ले भैया, अपने से दिमाग काम कर लेगा, इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां के तीसरा नंबर क्वेश्चन। 10वां के तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिए, ध्यान से देखिए किस तरह से आपको काम करना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉट थीटा बराबर फलना, तो फलना बटा चिलना के मान निकाले। ध्यान से देखिएगा एकदम, लिखा क्या गया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा इसका मान निकालना है, और दिया हुआ आपका कॉट थीटा, कितना दिया हुआ कॉट थीटा। कोई तेज ऐसा आदमी होगा क्या करेगा ना कि रुकिए थोड़ा सा रुकिए,
cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos बटा कचे साइन। तो क्या कीजिएगा कि cos की जगह पर साइन 7 पटक दीजिएगा और साइन की जगह पर 8 पटक दीजिएगा, लेकिन पटका पटकी करे से पहले इसी को पटका पटकी कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? उस तरह से कीजिएगा तो शायद में आंसर न मैच करेगा। चलिए तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो ध्यान से एक तुरी जोड़ा लीजिए, एक तुरी काची कर लेगा घटावल गए। तो आपको आप जान रहे होंगे कि फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला एक तुरी जोड़ू जी एक तुरी घटाऊ जी, यही होता है। चलिए ध्यान से देखिए तो एक तुरी जोड़ा ले एक तुरी घटावल है, देखा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेम इहो में क्या है तो कह सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का 1 के स्क्वायर 1। अब आप लोग जान रहे होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा का, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं क्या कि कोट स्क्वायर थीटा होगा, अरे कोस बटा साइन जी कोट स्क्वायर थीटा। अब बताइए तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर का कोट थीटा का मान कितना है 7/8, बस इसको स्क्वायर कर दिए 7 से 49 डिसीजन। ये फॉर्मूला पता चल रहा है ना कि होता है ऐसा, कैसे होता है पता चल रहा है? ध्यान से देखिए अगर जिसको पता नहीं चल रहा होगा, फॉर्मूला क्या बताया गया मेन फॉर्मूला इसका 1 होता है। अगर हम काम करें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर वो काम करें कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही क्या होगा? तो ध्यान से देखिए तो ये मेन फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था इसका जगह पर साइन रख दिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था इसके जगह पर कोस वाला का। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत? चलिए तो तीसरा के आपका आंसर कितना हो गया, कितना हो गया। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बताया कि किस तरह से कहाँ से काम हो रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए इसको काची कीजिए नोट कीजिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 2-3 गोल लगता है कितने बनेगा। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से एकदम आपको सिद्ध करे वाला क्वेश्चन मिलेगा, सब के सब LHS to RHS और MHS के फॉर्म में। चलिए तो हम इसको सिद्ध करने के लिए सिखाते हैं आपको किस तरह से करना, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है। सबसे पहला बात सुनिए, आप लोग को कोई भी सिद्ध करे वाला क्वेश्चन रहेगा तो पहला बात आपको क्या करना, अगर साइन कॉस के फॉर्म में नहीं रहेगा तो सबसे पहले तो साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा। अगर साइन कॉस के फॉर्म में नहीं रहेगा तो सबसे पहले क्या करना, साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा। अगर जोड़ के फॉर्म में रहेगा तो बट्टा के जोड़ कर दीजिएगा, अगर घटाव के फॉर्म में रहेगा तो बट्टा के घटाव में कीजिएगा। और अगला तरीका का चाहिए ध्यान से देखिएगा, अगर नीचे बटा का फॉर्म नीचे रहेगा 1 बटा जैसे कि 3 माइनस √2 आ गया, तो इसको हर परिमेयकरण कर दीजिएगा। हर परिमेयकरण से समझ रहे ना, माइनस में काची में होना चाहिए प्लस में। कहने का मतलब सीधा सीधी बात यह है कि बट्टा के नीचे रूट के फॉर्म में नहीं छोड़िएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ भी काम नहीं करे, दिमाग ना काम करे, रूट के अंदर है ना, जैसे कि 1 प्लस कॉस है और बटा में 1 माइनस कॉस है, कुछ नहीं करना है, हर परिमेयकरण करना है। कैसे करना? हर परिमेयकरण करना है। कहने का मतलब है दिमाग ना काम करेगा किस तरह से काम होगा, है ना, तो हर परिमेयकरण कर दीजिएगा। पहला बात समझ में आया क्या करना। अगर साइन कॉस में नहीं रहेगा तो सबसे पहले साइन कॉस के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद काम करेंगे, एकदम आसानी से काम होगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अभी तक बताया जा रहा होगा कि इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाना है, तब बनाना है, तब बनाना है। आप भी बना रहे होंगे, 10 तुरी बना रहे होंगे, 11वां तुरी बनाते होंगे तो एक आध को दिक्कत जरूर होता होगा, लेकिन अब से एक भी दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से आप काम कीजिएगा। बोला जा रहा है काची कि साइन कॉस में तोड़ना है, तो देखिए तो LHS में काची है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। बोलिए तो ये कॉस थीटा, ये साइन कॉस में ना, तो इसको साइन कॉस में तोड़ सकते हैं क्या? कोनो दिक्कत? नीचे कुछ ना तो 1, देखिए तो तीसरा तिरछी कट जाएगा तो काची बचेगा साइन थीटा, यही का RHS प्रूव है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, खाली साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करना, अपना ही से काम हो जाएगा। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर और रहा LHS में क्या, ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर है टेन स्क्वायर है प्लस 1। सबसे पहले तो काम कीजिए, देखिए तो कॉस्ट के बारी है तो बारी बारी से काची करेंगे, गुना करेंगे।
अरे कॉस्ट के बाहर है तो बारी बारी से कचू होता गुना होता है इसको से। अब इसको मैं देखिए तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कचू हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और प्लस में कचू हो जाएगा। इसको मैं 1 से कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए के हम बोले कि साइन कॉस में तोड़ना है, साइन कॉस में ना, अगर साइन कॉस में तोड़िएगा तो यही क्या होगा। अब देखिए तो ये अभी गुजर जाएगा तो बच गया क्या चीज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला 1 का होता है RHS प्रूव। बोलिए कोनो दिक्कत है, एक ठोप भी भारी नहीं लगेगा, कुछ भी रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस जो बोला जा रहा है वो कीजिए। अब ध्यान से देखिए तो इसमें का चाहिए इधर LHS इधर RHS है। इधर LHS में पहले ही से है ऐसा कि इसका साइन कॉस में फॉर्मूला, साइन कॉस में फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुंडा में तो ना तो लासा लेंगे ना तो बटा के जोड़ करेंगे ना तो घटाव करेंगे। बात समझ में आ रहा। तो जिधर से कुछ काम हो सके उधर से कोशिश कीजिएगा करने के लिए। तो देखिए तो RHS में इन्हें बटा के जोड़ के फॉर्म है, तो बटा के जोड़ करके लसा मसा करेंगे तो शायद कुछ प्रोसेस बढ़ेगा, आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रहा। तो कुछ कुछ दिमाग भी आपको लगाना है। साइन थीटा का फॉर्मूला काची होता है, अरे टेन थीटा का फॉर्मूला काची होता है साइन बटा, और कॉस थीटा के कॉस बटा। जस्ट अब ये बताए साइन कॉस में नहीं रहेगा, बस तोड़िए और बटा के जोड़ आ गया तो बटा के जोड़ कर दीजिए, काम खत्म, कुछ भी रटे की जरूरत है नहीं यार। यही का होगा लसा ई से ही गुजर गया तो ही बचेगा, और ऊपर गुना होता है जी साइन स्क्वायर थीटा का, ई से ही गुजरा तो ही बचा। एकरा में एकरा से गुना कीजिएगा तो स्क्वायर, ई से ही गुजरा तो ही बचा, एकरा में एकरा से गुना कीजिएगा तो ही हो स्क्वायर। कोनो तकलीफ। इसका फॉर्मूला पता है कि 1 होता है, कितना होता है। आप ध्यान से देखिए तो सबके सब गुना में तो ऐसे लिख सकते हैं का 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा अजी गुना में ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बोले तो 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला का जो होता है सेक थीटा का, और 1 बटा साइन थीटा के देखिए तो यही का है LHS जी। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो रट्टे की जरूरत कुछ भी नहीं, जिस तरह से बोला जा रहा है उसी तरह से काम कीजिएगा, एकदम आंसर मिलेगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। इधर कुछ कुछ प्रोसेस करला दिया है तो इधर ही से काम करेंगे। बात समझ में आ रहा। चलिए तो ये क्वेश्चन देख लिए, डायरेक्ट हम LHS इसी को कह दे रहे हैं, कोई तकलीफ। यहाँ देख लिए कि काची लाना है। देखिए तो एक तुरी घटाव में एक तुरी काची में, अरे एक तुरी घटाव में एक तुरी काची में, तो आप लोग जान रहे होंगे कि फॉर्मूला A प्लस बी और A माइनस बी किसका होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए तो देखिए तो तुरी घटाव में है एक तुरी जोड़ में है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोनो दिक्कत। और ये भी इसी तरह से क्या कर रहा है काम, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला पता करने के लिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ कॉस्ट में काम आप भी कर ले जाइएगा कि दोबारा अगर रिवीजन कीजिएगा तो आपको पता चले कि हाँ किस फॉर्मूला के अप्लाई किया गया ना, तो बाद में एक ठो दिक्कत नहीं तो पता नहीं चलेगा। एग्जाम में इस तरह से काम नहीं करना है, लेकिन आपको अभी काम हाल फिलहाल में करना है कि रिवीजन जब करे तो आप भूल लेना कि कौन चीज़ कौन फॉर्मूला के अप्लाई करके बनाया जा रहा। ध्यान से देखिए तो आप लोग एक फॉर्मूला जान रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम आपको से बात बोले कि साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस काची हो जाएगा कॉस स्क्वायर, अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही क्या होगा। बात समझ में आ रही थी लोगों, बोर्डवा पर देखा। चलिए तो इसके बाद ध्यान से देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का, और बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर काची लिख सकते हैं कोस स्क्वायर। तो बोलिए तो साइन बटा कोस किसका फॉर्मूला होता है, साइन बटा कोस किसका टेन का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए तो इधर ये तक था क्या था आ रहे इसमें, कोनो तकलीफ कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन किस तरह से काम करना। ध्यान से देखिए तो इसमें भी कह दे रहे हैं कि LHS बराबर है, अब इतना बराबर इतना लाना है। चलिए
साइन कॉस में तो पहले से ही है, बटा में कुछ ना तो 1 कर सकते हैं और लसा ले लीजिए। अरे बटा के जोड़े तो बटा के जोड़े ना कीजिएगा जी। बोलिए तो लसा हो गया, साइन साइन गुजर गया तो ऊपर कितना बच जाएगा भाई जास के 1 से भागा दीजिएगा तो साइन आएगा का, और साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो कितना होगा स्क्वायर के फॉर्म में, कची के फॉर्म में, कोनो दिक्कत। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 1 का, तो 1 बटा कितना हो गया और 1 बटा साइन का ची होता कोसेक थीटा का, यही का RHS होता है। तो सबसे पहले आपको ना फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद होगा तो अपने ही से दिमाग काम करने लगेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, तो इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं किस तरह से बढ़ाना है।